गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक वेव लेक्चर नंबर 2 है ये। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेज डिफरेंस तक चीज़ों को पढ़ा था और नाउ इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव। इससे पहले हाँ, प्रोपागेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पल्स, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। देखिए, प्रोपागेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पल्स। तो वेव पल्स का मतलब समझिए बच्चों, देखिए ये है ये समझिए कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग टाइट है, उसमें यहाँ से एक वेव पल्स ऐसे क्रिएट किया। डायरेक्ट कंटिन्यूअस ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक वेव पल्स क्रिएट किए और ऐसे पकड़े रहे। तो देखो जब एक वेव बनेगा एक सिंगल, तो वही वेव पल्स आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वेव पल्स है बच्चों, ये इधर मूव कर रहा है v स्पीड से। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे यदि इसका इक्वेशन हम एफ एफ एक्स कहें, ठीक है, और इधर इधर पॉजिटिव एक्स कहें और इधर नेगेटिव एक्स कहें, तो किसी टाइम t के बाद यही वेव यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा और यहाँ t इज इक्वल टू टी टाइम पे सेम वेव स्ट्रक्चर होगा, वेव स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और इधर से v स्पीड पे आगे जा रहा होगा ऐसे ही इसी स्ट्रिंग पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं क्या? हम्म, तो जरा देखिए, अब हम कह रहे हैं इसका इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है और यह v स्पीड से t इज इक्वल टू टी टाइम में गया, तो देखें इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा या कितना दूर जाएगा। तो यदि इसको हम x डैश से लिखें तो x डैश इज इक्वल टू वी टी, वेवफल की स्पीड, इनटू कितना टाइम लगा t टाइम। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा? तो कहेंगे इसका इक्वेशन यदि हम gx लिखें और वह gx कैसा होगा, तो कहेंगे f ऑफ x माइनस एक्स डैश होगा। देखो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई y इज इक्वल टू, यदि x लाइन है यानी ओरिजिन से पास कर रही है, तो y इज इक्वल टू एक्स है ओरिजिन से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दिया तो वह निगेटिव एक्स एक्सिस में भाग जाता है। ठीक, नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाने के लिए नेगेटिव x माइनस 2। यदि x प्लस 2 कर दें तो यह पॉजिटिव, सॉरी हाँ, x माइनस 2 कर दें तो पॉजिटिव में भाग गया और x प्लस 2 करें तो नेगेटिव में भाग गया। तो जितना हम फंक्शन में ऐड करते जाते हैं x प्लस 2 एक्स प्लस 5, उतना नेगेटिव में भागता चला जाता है और x माइनस माइनस करते जाए तो पॉजिटिव में चलता जाता है कि नहीं? तो वही सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी। जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पे, यदि इसका लोकेशन डिफाइन है, इसका स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे यह कुछ आगे चला गया, पॉजिटिव एक्स में गया, तो यह इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश।
तो प्रोपागेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पल्स का मतलब क्या, पहले वेव पल्स समझ में आया हमें, ये वेव पल्स क्या होता है, तो हम कहेंगे एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग टाइट है, वहाँ से एक वेव पल्स ऐसे क्रिएट किया और वही वेव पल्स आगे की तरफ प्रोपागेट करता जा रहा है। हर जगह उसका फॉर्मेशन एक ही जैसा है, पर अब उसका लोकेशन एज पर रेफरेंस वो चेंज होता जाएगा, उसका इक्वेशन भी बदलता चला जाएगा। यदि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे इसको जी एक्स कहा हमने, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश। यदि वेव पल्स यदि इधर मूव कर रही होती, लेट से इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आफ्टर टाइम टी उसका इक्वेशन क्या डिफाइन होता, जरा बताइए हमें, उसका इक्वेशन क्या डिफाइन किया जाता। ओके, वेरी गुड। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश, वेरी गुड। चलिए, तो आपने ये चीज़ों को समझ लिया, यानी नेगेटिव देखते ही हम कहेंगे यहाँ से ये हो गया तो कहेंगे इधर मूव कर रहा है, और पॉजिटिव कहेंगे उधर मूव कर रहा है। देखिए, तो यदि एक क्वेश्चन यदि मैं दूं इस पर बेस्ड, मैं कहूँगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पल्स इज y इज इक्वल टू 6/x² + 3। कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों इसका, मूविंग इन पॉजिटिव x एक्सिस, then with speed v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। देन पहला पार्ट, अच्छा ये ऐसे कह दिया, पहला पार्ट में मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड, देन इक्वेशन ऑफ वेव पल्स एट t is equal to 2 सेकेंड। बताइए।
जल्दी कीजिए। ओके, देखिए सोल्यूशन। ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, आपका ये है। अब इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6/x स्क्वायर प्लस 3 है। अब इक्वेशन हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू जी एक्स कह सकते हैं, और जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और कितना स्पीड से, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना दूर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 x माइनस एक्स डैश इज 4 माइनस रिप्रेजेंट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए। एफ ऑफ एक्स में x माइनस एक्स के जगह x माइनस 4, तो 6 डिवाइड बाई एक्स की जगह पे x माइनस 4, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 है कि नहीं। अब ये भी आंसर हो सकता है, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो लिख सकते हैं इसको 6/x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 90। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। सेकेंड पार्ट, इफ मूविंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस with speed 3 मीटर पर सेकेंड, then equation at t is equal to 1 सेकेंड will be, बताइए। सॉरी, कीजिए। If moving toward negative x-axis with speed 3 मीटर पर सेकेंड, then equation at t is equal to 1 सेकेंड will be।
ओके, इसका सोल्यूशन इतने ही जगह में हो जाएगा। देखिए y डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन, अब यहाँ पे x प्लस 3 लिखेंगे तो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड द फाइनल आंसर इज 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्लियर? गुड। Move to the next slide, and the next topic is the equation of simple harmonic wave. The equation of simple harmonic wave is defined as the displacement of the particle medium particle as a function of position and time. Position and time. जरा समझिएगा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ अगली लाइन पहली लाइन लिख रहा हूँ, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पार्टिकल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन ऑक्सीलेशन कन्वर्टिंग टू एसएचएम। तो यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक वेव है, इन सिंपल हार्मोनिक वेव ऑल मीडियम पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर एक मीडियम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो जो ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक वेव का ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो हर एक पार्टिकल के एसएचएम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए लिखा गया द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीडियम पार्टिकल का प्लस ए से माइनस ए के बीच में उनका लोकेशन कहाँ पे है, वह डिफाइन करे एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। जरा देखिए, यदि एक मीडियम पार्टिकल, ये है हमारा वेव, ठीक है, और इसको यदि वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, और तो यह टाइम का फंक्शन नहीं, यह पोजीशन एक्स रखेंगे, तो एक्स पोजीशन के हर एक पार्टिकल, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स तक के हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं और वेव v स्पीड से आगे ट्रेवर्स कर रही है। पहले ऐसे समझिए, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि एक मीडियम पार्टिकल यदि ऑक्सीलेशन करता है प्लस ए टू माइनस ए, तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, एट origin
विल बी, क्या इक्वेशन होगा, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा, फिर कभी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ ऊपर आएगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। पर क्या यही इक्वेशन हर सभी का होगा? उसी टाइम पे ये देखो, ये जो पार्टिकल है अप डाउन कर रहा है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या यहां वाला पार्टिकल भी लेट से पी पॉइंट का है, उसका पोजीशन कुछ और होगा। तो यहां पर देखिए t बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0। तो यह इक्वेशन जो है यह सिर्फ इस पोजीशन वाले पार्टिकल का हो सकता है, या इस पोजीशन का हो सकता है, इस पोजीशन का हो सकता है, इस पोजीशन का हो सकता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह आपकी है कि हर एक पोजीशन जो कि मीन पोजीशन पे है, ये पूरी लाइन ही मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, तो यह सारे पोजीशन वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को नहीं दिखाएगा, जबकि यह सिर्फ दिखाएगा तो ओरिजिन को, क्योंकि यह पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हो सकता है यह नीचे आ रहा हो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक, तो थोड़ा सा एसएचएम आपको रिकॉल करना होगा यहाँ पे। तो पॉइंट P पे जो कि यहाँ से कितना दूर है पार्टिकल, तो यहाँ से हमने कहा कि यह x डिस्टेंस पे है, और x बराबर क्या होगा, तो कहेंगे vt होगा। ठीक, x बराबर vt। तो हाँ, समझने वाली बात क्या है कि ओरिजिन O और P के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। हम चाहते हैं कि P कोई जनरल पॉइंट हो, ध्यान दीजिए, वही इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन हो जाएगा। P पॉइंट कोई जनरल पॉइंट हो और यदि उसका हम इक्वेशन लिख पाते हैं, वही इक्वेशन हमारा सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन बन जाएगा। पर ध्यान दे, P पॉइंट कहीं का भी पॉइंट हो तो पहले हमें x बताना होगा, और उस दिए हुए पोजीशन के लिए दिए हुए टाइम पर उसका पोजीशन प्लस a2 माइनस a कहाँ होगा, वही इक्वेशन हमारा सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन होगा। फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी पोजीशन का पार्टिकल, तो पहले मैं पोजीशन डिफाइन करना होगा इस इक्वेशन के लिए। तो किसी भी पोजीशन का पार्टिकल किसी भी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, वही इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट इज द जनरल पॉइंट। तो देखिए, पहले हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स, ये हमने पढ़ रखा है। k इज द एंगुलर वेव नंबर और x इज द पाथ डिफरेंस। नाउ द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल या इक्वेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल at any general point P, ये x दूरी कुछ भी हो सकती है, उस x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए, उसके लिए y लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अभी हमने वेव पल्स के इक्वेशन में देखा कि यदि पॉजिटिव में जाते हैं तो घटाते हैं और नेगेटिव में जाते हैं तो जोड़ते हैं। तो यहां पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यह देखिए एक साइनोसाइडल इक्वेशन है। तो एंगल में एंगल को घटाकर हम आगे पीछे करेंगे। ठीक है, यदि एक्सिस दिया होता x या y में, y बराबर एफ ऑफ एक्स रहता, तो x में जोड़ते घटाते। यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन है, तो इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। कितना जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए, तो यह कुछ फेज आगे है, तो फेज आगे है तो क्या करेंगे, इसमें हम घटाएंगे, और जैसे पॉजिटिव एक्स में जाते थे तो घटाते थे। तो y इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख रहा हूं a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, या y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
ये हो गया। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, इक्वेशन ऑफ SHW, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। क्लियर है? इसको लिखिए, फिर आगे बताता हूं। और यदि यही वेव इधर आगे ना ट्रेवर्स करके यदि पीछे यदि इधर भाग रही होती, तो यदि ऐसे जा रही होती तो माइनस के एक्स की जगह क्या लिख देते? प्लस के एक्स। ठीक है, चलिए लिखिए तो। लिख लिए आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए देखिए, अब इक्वेशन था अच्छा, वेलोसिटी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये भी इक्वेशन हो सकता है। यह इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है मूविंग इन वेव ट्रेवर्सिंग इन पॉजिटिव एक्स, ओके, एक्स एक्सिस ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यदि प्लस के एक्स कह देता, कहेंगे सेम बातें हैं, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा।
अच्छा, तो ये y किसका डिस्प्लेसमेंट, y इज द डिस्प्लेसमेंट इज किसका है बताइए, तो y किसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, y किसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और भी मैं लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के वाई, या मैं लिख दो z इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जरा इन सब का मतलब समझिए। हाँ, तो y या यहाँ पे यदि y है या यहाँ पे x बराबर दे रखा है, यहाँ पे z दे रखा है, तो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। ओके, और ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें, यहां प्लस यदि प्लस माइनस दे दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो उसी हिसाब से हम बता देंगे। पर यहां पे देखिए माइनस के वाई दे दिया, तो कहेंगे माइनस के वाई यानी मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव वाई, माइनस के वाई है प्लस के वाई है नेगेटिव वाई एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव वाई ने ऊपर जा रहा है, वेव ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है नीचे। ये देखिए जेड एक्सिस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, न कि अब ऐसे है, अप डाउन नहीं है, अब ऐसे है जेड एक्सिस में, और मूव किधर कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस यानी इधर। तो ये इक्वेशन और इसमें क्या वेरिएशन है जरा समझिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कहेंगे पार्टिकल जो है ऐसे जा रहा है अप डाउन करते हुए, इसमें क्या है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है। कितने लोगों को अंतर समझ में आ रहा है, जेड एक्सिस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वेव स्ट्रक्चर हमारा ऐसे ठीक है। तो यहां पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। कहीं कहीं किताबों में यदि के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिखा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिए, ये तो ठीक है आप समझ गए होंगे कि एक्स वाई जेड पर ध्यान देने वाली बात, यदि यहाँ पे y लिखा है या x लिखा है तो वही सेम एक्स वाई यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मीडियम पार्टिकल का जो ट्रैवर्सिंग है वह अलग एक्सिस में होगा और वेव मूवमेंट अलग एक्सिस में होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे अलग अलग, y है तो यहाँ x या z होना चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं होगा, या यहाँ x है तो यहाँ x नहीं होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यदि इसको यदि हम बनाएं वेव स्ट्रक्चर इसका, तो ये ऐसा है कुछ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। और यदि मैं इसको ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी को बाद में लिखेंगे हम, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो कहेंगे वही चीजें हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन कर लीजिए आप, तो ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस से क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये जो ऊपर से बनकर चलना शुरू हुआ वेव, ये वेव ऊपर से नहीं, यह अब नीचे से बन के चलेगा, बस यही अंतर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, वेव की सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, बस ये ऊपर से जो बन के चल रहा है वो नीचे से, पहले माइनस से आएगा देन आफ्टर ए आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, तो हम कहेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव कैसे डिफाइन करें, कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, या ऊपर से भी वेव कहीं से भी चल सकता है,
तो इसको लिखिए फिर बताते हैं। इसको लिखिए। हो गया? ओके। नाउ वेव का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों। वेव यहां से भी स्टार्ट होकर चल सकती है, वेव यहां से भी स्टार्ट होकर चल सकती है। ओके, वेव नीचे चल सकती है ना। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन जो है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो y का जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा लिखते हैं। और चूंकि अल्फा इज कॉल्ड इनिशियल फेज, अल्फा इज कॉल्ड इनिशियल फेज, अल्फा को इनिशियल फेज कहा जाता है। ठीक है, अल्फा बराबर 0 तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। देखिए, ये देखिए क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 क्या है, ऊपर से स्टार्ट किया अल्फा बराबर पाई बाई 2, नीचे से स्टार्ट किया अल्फा इज इक्वल टू पाई हो गया आपका, यहां से स्टार्ट किया अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, पुट करके देखिए इक्वेशन का वेरिएशन ऐसे ही बनता चला जाएगा। अच्छा, चलिए अब इस इक्वेशन को और भी फॉर्म में मॉडिफाइड किया जा सकता है। कौन सा फॉर्म, जरा देखिए। जैसे हमने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अल्फा बराबर 0, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। एक तो इक्वेशन यही रहा। अब इसका वेरिएशन देखिए और किस टाइप से बना सकता है, a
साइन, इसमें से देखिए ओमेगा कॉमन कर लीजिए, तो ओमेगा हो गया कॉमन, तो टी माइनस के बाई ओमेगा इंटू एक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्रैकेट में ओमेगा कॉमन कर लिया हमने, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई के बराबर भी होता है, तो देखिए ये हो जाएगा के बाई ओमेगा 1/v। ये भी इक्वेशन हो गया, ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है। अभी कंपेयर करेंगे तो सारी चीजें किस इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, वह इक्वेशन आपको दिया होगा, और इसको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करके बाकी ओमेगा क्या होगा, वी क्या होगा, वहां से डायरेक्ट आप उठा सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से करेंगे हम लोग, देखिए। और इसमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो एक फॉर्म और निकल के आ जाएगा। तो देखो ओमेगा बराबर होता है 2π/t, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2π बाहर किया और 1/t को अंदर कर दिया, तो t/T माइनस x/vt हो जाएगा। और देखिए vt बराबर होता है लेमडा, v डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और t एक साइकिल में चला गया समय, लगा समय, इंटू v बराबर लेमडा, तो a बराबर हो गया बच्चों a साइन 2π t/T माइनस x/λ। ये भी इक्वेशन, सारे इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन। ठीक है, लिखिए जरा इसको। लिखिए फटाफट।
लास्ट टू इक्वेशन अगेन मैं रिप्ले बता देता हूँ आपको। आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा, ओमेगा जब कॉमन कर लेंगे तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया था कि ओमेगा बाई के बराबर वी आता था आपका। देखो 2 पाई एन, और इसको ओपन कर दें तो 2 पाई एन, और वो होता था 2 पाई/λ। तो पाई कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू n/λ। देखो दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दिया है k बाई ओमेगा, तो 1/v, ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ से ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t, तो 2 पाई रख दिया और t को अंदर लेके गए और vt बराबर हो गया लैम्डा। अब देखिए क्वेश्चन, यदि मैं एक ऐसा इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 10 साइन 20 πt माइनस 40 πx सेंटीमीटर। ठीक, आपको बताना है ओमेगा क्या होगा, के क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा। सबसे पहले आपको एम्पलीट्यूड बताना होगा, एम्पलीट्यूड वेलोसिटी टाइम, आपको वेवलेंथ बताना होगा। चलिए इतना सारा चीज़ें बताइए तो हमें। ये इक्वेशन दिया है आपको, जिससे कंपेयर करते बने 3 इक्वेशन है। किस टाइप का इक्वेशन ये दिख रहा है उसे कंपेयर कीजिए, और y का डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम को आपको सेकंड में और x को भी सेंटीमीटर में लेना है। चलिए जरा बताइए तो हमें। चलिए देखिए कंपेयर करते हैं। ये आप सामने देखते रहिए, इस इक्वेशन से कंपेयर होगा ये। तो एम्पलीट्यूड बराबर 10 सेंटीमीटर, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, और के बराबर देखिए दिए रखा है 40 पाई। यूनिट देख लीजिए इसका क्या बनेगा, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। के बराबर होता है ओमेगा बाई वी, तो ये रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो रेडियन पर मीटर, या इसको पर मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, टी टाइम पीरियड, देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहीं से, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t इज इक्वल टू 20 पाई,
पाई गेट कैंसिल आउट एंड टी इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड, यानी यहाँ से हो जाएगा 0.1, और इसका जस्ट उल्टा फ्रीक्वेंसी होगा तो दैट इज इक्वल टू 10 हर्ट्स 1/t। अब वेवलेंथ चाहिए तो k बराबर होता है 2π/λ इज इक्वल टू 40π, पाई गेट कैंसिल आउट, लैम्डा इज इक्वल टू 40/2, 2/40 इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर, एंड v इज इक्वल टू n लैम्डा, या ओमेगा बाई के से भी हम लोग निकाल सकते थे, तो ओमेगा बाई के करेंगे तो यहाँ से 1/2 दिख रहा है, यानी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या n लैम्डा करके देखिए, n इज इक्वल टू 10 इंटू 1/20 इज इक्वल टू 1/2, यानी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए जितना पूछा गया था सारी चीज़ें हम लोगों ने कंपेयर करके निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 20 साइन 2π t/10 माइनस x/5। ओके, x and y are in सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकेंड, टाइम t इन सेकेंड, ये दिया होगा। सारा पैरामीटर निकालिए जो लास्ट क्वेश्चन में आपने निकाला था। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपने 1 ये सॉल्व किया, अब 2 कीजिए। कौन से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे? तो ध्यान से देखिए, तो आप थर्ड वाला इक्वेशन पाएंगे, ये वाला इससे कंपेयर होगा। तो पहले जो जो दिख रहा है पहले उसको निकाल लीजिए, फिर बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कीजिए।
करिए करिए फटाफट। तो देखो a बराबर 20 सेंटीमीटर। पहले देखो यहाँ पे 2 पाई बाहर है कि नहीं है, तो 2 पाई देखिए बाहर है, तो ये थर्ड इक्वेशन में चला गया। ठीक है, तो t इज द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20 सेकेंड। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए 1/20 हर्ट्ज। ओके, और देखिए लेमडा बराबर कितना है, तो लेमडा बराबर 5 सेंटीमीटर। कंपेयर कीजिए, v बराबर n लेमडा होता है, n बराबर आपने निकाल लिया 1/20 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई n, n इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू π/10 रेडियन पर सेकेंड। k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 5, तो 2 π/5 रेडियन पर सेंटीमीटर। जैसा यूनिट है उसी हिसाब से पुट करेंगे, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आज की जो चीज़ें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बच्चों, बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पर आज जो चीज़ें थी वो वेव के इक्वेशन की थी, और इसी पे आगे चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।